हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर में लिमिट स्टेट मेथड से एनालिसिस कर रहे हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का। लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस में हमने टोटल कंप्रेसिव फोर्स को फाइंड किया, टोटल टेंसाइल फोर्स एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इन कंप्रेशन, जिसे वाई बार से डिनोट करते हैं, हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एनालिसिस में फोर्थ होगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, फोर्थ होगा एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड में फोर्थ होगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस फाइंड करने के लिए हमें पता है दो टाइप के हम डेप्थ को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, तो हम हेडिंग डालेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस को हम लिमिट स्टेट मेथड में एक्स यू से डिनोट करेंगे, और लिमिट स्टेट मेथड में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे इन लिमिट स्टेट मेथड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस is calculated by equating total compressive force and total tensile force। हमें इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, मीन्स लिखेंगे हैंस टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स फॉर टेंसाइल फोर्स फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एक्स यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ पर फोर्स मेंशन कर देते हैं, फोर्स मीन्स सी यू इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स मीन्स टी यू। हमने लास्ट वीडियो में इसके लिए एक्सप्रेशन को फाइंड किया है। सी यू की वैल्यू हमारी आई 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, एंड टी यू की वैल्यू आई थी 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। और यहाँ से हम ए एस टी, और यहाँ से हम जो है एक्स यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइड बाई 0.36 एफ सी के बी, और ये हमारी वैल्यू आ गई एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस के लिए। नेक्स्ट हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस को लिमिट स्टेट मेथड में हम डिनोट करते हैं एक्स यू मैक्स और एक्स यू लिमिट से। तो हम किसी भी एक कांस्टेंट को ले सकते हैं। हम यहाँ पर डिनोट करेंगे एक्स यू मैक्स डिनोट कर देते हैं। तो फर्स्टली लिखेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस को हम फाइंड कैसे करते हैं। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ critical depth of neutral axis means XU max is calculated by strain diagram of beam section। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीम सेक्शन का स्ट्रेन डायग्राम को ड्रा कर लेंगे।
जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में ड्रा भी किया था। तो यहाँ पर फर्स्टली एक बीम हम ड्रा कर लेंगे और बीम की डायमेंशंस को शो कर देंगे। सपोज करते हैं ये बीम का क्रॉस सेक्शन है जिसकी विड्थ बी है एंड टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ उसको हम मार्क कर देते हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी। इसका न्यूट्रल एक्सेस है। टेंशन जोन में हम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं AST, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया AST। और इसकी इफेक्टिव डेप्थ को भी मार्क कर देते हैं। ये इफेक्टिव डेप्थ हमारी हो जाएगी स्मॉल d से डिनोट कर देते हैं और ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रल एक्सेस। तो ये बीम सेक्शन हो गया, बीम क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेन डायग्राम का हमें यहाँ पर यूज करना है, इसलिए स्ट्रेन डायग्राम को ड्रा करेंगे इफेक्टिव डायमेंशन के लिए। तो क्या करेंगे, पहले इफेक्टिव डायमेंशन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे सो दैट इजी हो जाए हमारे लिए ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पर हम स्ट्रेन डायग्राम को ड्रा करेंगे जैसे लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ किया था सिमिलर। तो ये सेकंड हमारा हो जाएगा स्ट्रेन डायग्राम। न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर पहले स्ट्रेट लाइन एंड न्यूट्रल एक्सेस से नीचे ये स्ट्रेट लाइन, और इसको यहाँ पर मैच कराएंगे। हमें पता है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन जो होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन CU इक्वल टू 0.0035 एंड मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट जो होता है इसको डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन SU और इसकी वैल्यू हमें पता है 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ES। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे XU। ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा D माइनस XU। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस केस में, बट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस केस में क्या XU हमारा XU मैक्स हो जाएगा। तो पहले हम XU शो करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम XU मैक्स में कन्वर्ट कर देंगे। और हमारा जो यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.02, जहाँ तक हमारा स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक होता है 0.02, और ये पॉइंट हमारा A था, B था, C था। ऐसा कुछ हमने डायग्राम इससे पिछले टाइप वीडियो में हमने बनाया। और ये फिगर 2 जो हो गया स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाना है, न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर के ट्रायंगल में एंड न्यूट्रल एक्सेस के नीचे के ट्रायंगल में। तो हम लिखेंगे बाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की में हम लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो ये हमारा इस साइड की वैल्यू दी है हमारे पास एप्सिलॉन SCU डिवाइड बाई मीन्स 0.035 डिवाइड बाई ये साइड हमारी कितना है XU है, क्या है XU इक्वल टू नेक्स्ट ट्रायंगल न्यूट्रल एक्सेस के नीचे की बात करें तो ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू कितना दिया, ये साइड हमारा है एप्सिलॉन SU, इसकी भी वैल्यू हमें पता है, अभी यूज होगा तो उसको भी पुट करेंगे, डिवाइड बाई ये साइड की वैल्यू कितना है, इस साइड की वैल्यू है D माइनस XU, यहाँ D माइनस XU हम पुट कर देंगे। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। उससे पहले हमें पता है क्योंकि फॉर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस जो XU की वैल्यू होती है XU मैक्स से डिनोट, हम XU मैक्स डिनोट करते हैं, XU लिमिट भी करते हैं, हम XU मैक्स ले रहे हैं। सो एप्सिलॉन SU, यहाँ CU होगा फर्स्ट, CU डिवाइड बाई XU इक्वल टू एप्सिलॉन SU डिवाइड बाई यहाँ XU मैक्स, XU किस में कन्वर्ट होगा XU मैक्स में, D माइनस XU मैक्स।
इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनेगा हमारे पास एक्स यू मैक्स डी माइनस एक्स यू मैक्स, इसको इस साइड ले आते हैं, डिवाइड बाई एक्स यू मैक्स इक्वल टू एप्सिलॉन एस यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन सी यू। इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हमारी आएगी डी डिवाइड बाई एक्स यू मैक्स माइनस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन एस यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन सी यू। फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करें हम, ये हो जाएगा डी अपान एक्स यू मैक्स इक्वल टू एप्सिलॉन एस यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन सी यू प्लस का 1। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा डी अपान एक्स यू मैक्स इक्वल टू एप्सिलॉन एस यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन सी यू। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये न्यूमरेटर में हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन एस यू प्लस एप्सिलॉन सी यू। अगर इसको कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलॉन एस यू एंड सी यू की। तो चूँकि एप्सिलॉन सी यू इक्वल टू 0.0035 एंड एप्सिलॉन एस यू इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ई एस, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे from equation first d divided by x u max इक्वल टू एप्सिलॉन एस यू की वैल्यू पुट करेंगे हम 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ई एस प्लस एप्सिलॉन सी यू की वैल्यू 0.0035 डिवाइड बाई एप्सिलॉन सी यू मीन्स 0.0035। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा डी डिवाइड बाई एक्स यू मैक्स इक्वल टू 0.002 प्लस 0.0035 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.0055 और एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा 0.0055 इंटू ई एस प्लस 0.87 FY और ई एस हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.0035 इंटू ई एस। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है जो ई एस की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू ई एस, चूँकि ई एस इक्वल टू मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। पुट करने से पहले इसको पहले रिवर्स कर लेते हैं जस्ट, तो एक्स यू मैक्स डिवाइड बाई डी कर सकते हैं इक्वल टू ये हो जाएगा 0.0035 ई एस डिवाइड बाई 0.0055 ई एस प्लस 0.87 FY। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम 0.0035 ई एस की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 × 10⁵ डिवाइड बाई 0.0055 इंटू ई एस की वैल्यू 2 × 10⁵ प्लस 0.87 FY एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY। तो हमारे पास एक्स यू मैक्स की वैल्यू आ गई है
मीन्स क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस की वैल्यू आ गई। एक्स यू मैक्स आर एक्स यू लिमिट से भी डिनोट करते हैं। 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY इंटू इफेक्टिव डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे डी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए। फिर आगे हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे वैल्यू ऑफ एक्स यू मैक्स फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं फॉर FE250 के लिए। फर्स्ट फॉर FE250 मीन्स FY की वैल्यू यहाँ पर होगी 250 न्यूटन पर mm²। एक्स यू मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्स यू मैक्स इक्वल टू फार्मूला यहाँ पर रखेंगे हम 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी हमारा फार्मूला है इंटू इफेक्टिव डेप्थ। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 इंटू 250 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.53 डी। तो FE250 के लिए जो वैल्यू आ गई एक्स यू मैक्स की, एक्स यू मैक्स = 0.53 डी। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे फॉर FE415 के लिए। तो यहाँ सेकंड पॉइंट लिखेंगे फॉर FE415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए जो FY की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे FY इक्वल टू होगा 415 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से एक्स यू मैक्स की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे, एक्स यू मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम 415 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी 0.48 डी के बराबर। तो यहाँ से एक्स यू मैक्स की जो वैल्यू आएगी 0.48 डी के बराबर आएगी। नेक्स्ट ग्रेड के लिए अगर हम बात करें, जो हमारा FE500, यहाँ पर जो FY की वैल्यू होगी, FY 500 न्यूटन पर mm² होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सिमिलरली यहाँ पर जो एक्स यू मैक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.44, यहाँ पर आएगी 0.46 FE500 के लिए, एंड 550 के लिए आएगी 0.44 डी। तो यहाँ पर हम 500 तक कैलकुलेट करते हैं 0.46 डी। फार्मूला कौन सा होगा जो हमारा ये ऊपर यूज किया गया, 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 500। तो ये आ गया हमारा अप टू 500 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू। तो यहाँ पर एक टेबल हम बना सकते हैं, हैंस टेबल एक ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पर सीरियल नंबर रख देते हैं, इस साइड में रखते हैं ग्रेड ऑफ स्टील, और नेक्स्ट साइड में ले सकते हैं एक्स यू मैक्स और एक्स यू लिमिट से भी डिनोट करते हैं। तो कहीं कहीं पर हमें मिल सकता है एग्जाम वगैरह में। एक्स यू लिमिट फर्स्ट FE
यहाँ पर इसको हम थोड़ा से चेंज कर देते हैं। FE250 के लिए, सेकेंड हम जो है FE415 के लिए, एंड थर्ड FE500 के लिए, एंड फोर्थ सपोज करते हैं अगर हमारा कोई ग्रेड 550 का मिल जाता है, तो यहाँ के लिए जो XU मैक्स की वैल्यू होगी 250 के लिए होगी 0.53D, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया ऊपर। 415 के लिए होगी 0.48D, एंड 500 के लिए होगी 0.46D, एंड FE550 के लिए होगी 0.44D। तो ये हो गया XU मैक्स की वैल्यू फॉर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील। यहाँ नोट में पॉइंट्स लिख लेंगे, जैसा कि हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी डिस्कस किया था। तो नोट में लिखेंगे, नोट इफ XU की वैल्यू मीन्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू बराबर होगा XU मैक्स के, देन हमारा सेक्शन जो होगा बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड आर लिमिटिंग सेक्शन कहलाएगा वो। सेकेंड, अगर XU की वैल्यू लेस देन होगा XU मैक्स से, मीन्स क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से वैल्यू कम होगा, तो वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। एंड थर्ड कंडीशन, अगर XU की वैल्यू ग्रेटर होगा, मीन्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा होगा, तो उस केस में हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड होगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो ये कंडीशन हमें याद रखना है। एनालिसिस ऑफ बीम में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे लीवर आर्म। ये हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट है एनालिसिस ऑफ बीम में। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम एनालिसिस ऑफ बीम डिस्कस कर रहे हैं बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। तो फर्स्ट पॉइंट हमने टोटल कंप्रेसिव फोर्स, फिर सेकंड हमने डिस्कस किया टोटल टेंसाइल फोर्स, फिर वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट की, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फोर्स हो गया। अब फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे लीवर आर्म। हमें जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से, तो हम यहाँ पर लीवर आर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले की वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू IS कोड, तो उसमें हमने लीवर आर्म को शो किया था। तो नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम लीवर आर्म, जेड से डिनोट करते हैं। हमें पता है लीवर आर्म हमारा होता है टोटल डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टोटल कंप्रेसिव फोर्स एंड टोटल टेंसाइल फोर्स। तो वो वैल्यू होती है जेड, और हमने डायग्राम में दिखाया था जेड की वैल्यू जो होगा डी माइनस वाई बार होगी, डी माइनस वाई बार होगा। तो डी की वैल्यू हमें इफेक्टिव डेप्थ एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन में, माइनस वाई बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था जस्ट लास्ट वीडियो में 0.42 XU। तो मीन्स हमारे लीवर आर्म की वैल्यू जो होगी डी माइनस 0.42 XU होगी। आई होप सभी को क्लास समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आगे का पोर्शन एनालिसिस ऑफ बीम का नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।